कैसे हैं आप सब, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बाथरूम के साइज बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तो बहुत ज़्यादा चैलेंज आ जाता है कि किस तरीके से हम बाथरूम को डिज़ाइन करें, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने बाथरूम को फंक्शनल बनाएं। तो कुछ ऐसी ट्रिक्स है जो कि आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ट्रिक नंबर 1 है जिसमें आपको ध्यान रखना है कि जब आप बाथरूम को डिज़ाइन करें तो कोशिश ये करें कि जितनी भी चीज़ें हैं ना सारी जो है सेम ही कलर की करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न्स और टेक्सचर यूज करने की कोशिश करते हैं अलग अलग। तो उस केस में क्या होता है कि डिफरेंट पैटर्न होने की वजह से या फिर डिफरेंट टेक्सचर होने की वजह से जो आपका बाथरूम है वो बीच में जो है काइंड ऑफ वो पार्टीशन का काम करता है, तो आपका बाथरूम जो है वो छोटा लगता है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 के बारे में। अगर आपके बाथरूम का साइज जो छोटा है और अगर आप वहाँ पे क्यूबिकल पार्टीशन करने का सोच रहे हैं तो आप मत करिए, क्योंकि नहाते समय डेफिनेटली वो आपका जो है पानी जो है वो पर्टिकुलर स्पेस में रहेगा, वेट स्पेस आपका अलग रहेगा। लेकिन अगर आप जब नहीं नहाएंगे तो वो जो आपका एरिया है, पूरा जो पोर्शन है वो पूरा ब्लॉक रहेगा। तो ऐसे में आपका जो छोटा बाथरूम है वो क्यूबिकल आपका बाथ अगर आप अलग से सेपरेट करते हैं तो वो आपके बाथरूम को और छोटा क्रिएट करवा सकता है। फिर हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 3 के बारे में। तो इसमें यूजुअली आपको वैनिटी का यूज नहीं करना अगर आपके बाथरूम का साइज छोटा है, तो उसकी जगह पे आप जो है पेडिस्टल वॉश बेसिन का यूज जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो साइज है वो डेफिनेटली थोड़ा छोटा रहता है और ये जो है स्पेस को इतना कंज्यूम नहीं करते हैं। ट्रिक नंबर 4 के बारे में, अगर आप बाथरूम में आप कवर्ड बनाते हैं और नॉर्मल आप शेल्स क्रिएट करते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि उसको क्लोज ना बनाइए, क्योंकि आप क्लोज बनाएंगे तो आपका जो है वो पल्ला जो है जो आपका ओपन होगा वो भी स्पेस लेगा, प्लस अगर मान लिया आपने जितनी भी आपने मान लिया थोड़ी सी डेप्थ बनाई, कुछ भी आप विड्थ तो उसकी देंगी आपका 1 फीट या 18 इंच या 24 इंची, तो अगर आप फ्रंट से उसको बंद कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो विजुअली जो है वो आपका स्पेस जो है वो कम लगेगा। तो आपको कोशिश करनी है कि शेल्फ जो है वो आपकी ओपन ही रहनी चाहिए। ट्रिक नंबर 5 के बारे में होता है कि बाथरूम में आपका मिरर तो डेफिनेटली लगता ही लगता है और मिरर जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि जितने नेचुरल सोर्सेज है आपकी लाइट के, आपके विंडोज हो गए, वेंटिलेटर हो गए, फिर स्काई लाइट हो गए, तो उसका जो यूज है वो आपको ज्यादा से ज्यादा करना है ताकि जो लाइट है वो आपके बाथरूम में आए और मिरर जो है उसे वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये भी जो है एक काफी अच्छा ऑप्शन है जिससे कि आपका स्मॉल बाथरूम जो है वो बड़ा लग सकता है। तो इसमें क्या कि अगर आप बाथरूम में बेसिकली अगर एक वॉल का पार्टीशन देना चाह रहे हैं तो वॉल का पार्टीशन ना दे करके आप उसमें जो ट्रांसपेरेंट ग्लास रखिए। अगर आप ग्लास भी यूजुअली बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ग्लास के ऊपर फिल्म लगा देते हैं या फिर वो आपका जो है वो क्लियर जो वो दिखता नहीं है आर पार। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि जो ग्लास है आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या कि विजुअली जो है जो आपका स्पेस है वो आपका कटता नहीं है। फिर हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 6 के बारे में। तो जब आप टाइल्स को लगाते हैं तो टाइल्स में देखिए जब आप ग्रूव्स देते हैं तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ग्रूव्स आप उसमें दे सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें वर्टिकल ग्रूव्स आपको नहीं देने, आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल ग्रूव्स ही जो है वहां पर देने हैं। तो इससे क्या है कि आईज का जो ध्यान है वो ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल ग्रूव्स पे पड़ेगा और देखने में जो है बाथरूम आपको विजुअलाइज जो है वो बड़ा ज्यादा लगेगा, वाइड ज्यादा लगेगा बात। अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 7 के बारे में। तो जब हम बाथरूम को डिजाइन करते हैं जो फ्लोर टाइल्स होती है ना वो ज्यादातर हम 1x1 की टाइल का यूज करते हैं, लेकिन आपका बाथरूम का साइज अगर छोटा है तो 1x1 की टाइल अगर आप यूज करते हैं तो आप देखेंगे उसमें जो जॉइंट्स है वो बहुत ज्यादा दिखते हैं, लाइंस क्रिएट हो जाती हैं काफी ज्यादा। तो वो लाइन जो है वो डिवाइड करने का जो है वो काम करती हैं और आपका जो फ्लोर है वो काफी ज्यादा डिवाइडिंग लगता है, जिससे आपका जो बाथरूम है वो और ज्यादा जो है वो छोटा लगता है। तो उस केस में अगर आप जो है बड़े टाइल्स का यूज करते हैं तो बड़े टाइल्स का यूज करने से होगा ये कि आपका जो जॉइंट्स है वो इतने ज्यादा दिखेंगे नहीं, वो लाइंस इतनी ज्यादा दिखेंगी नहीं, तो स्पेस भी आपका डिवाइड नहीं होगा और बाथरूम आपका बड़ा लगेगा। बहुत सारे यहाँ पर लोग ये कहेंगे कि 1x1 की जो टाइल है वो इसलिए दी जाती है क्योंकि हमें जो है प्रॉपर स्लोप बनाना होता है, लेकिन दोस्तों फिर रिसेंटली एक साइट है वहां पर छोटा बाथरूम होने के बड़े पीसीस का हम यूज कर रहे हैं और उसमें स्लोप पे कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। तो बेसिकली अगर आप बड़े पीसीस का यूज करते हैं और प्लेन कलर की टाइल आप यूज करते हैं तो डेफिनेटली इससे जो है आपका क्लटर जो है वो काफी ज्यादा कम लगेगा और बाथरूम बहुत ज्यादा स्लीक और सिंपल और आपका बड़ा भी लगेगा। फिर दोस्तों बात कर रहे हैं ट्रिक नंबर 8 के बारे में। तो इसमें क्या है कि बहुत बार हम क्या करते हैं कि जैसे आपका टॉयलेट सीट लगी वॉल हैंग वाली, तो उसके बैक साइड वाला पोर्शन को हम अलग से हाईलाइट कर देते हैं, फिर शॉवर वाले एरिया को जो है अलग से हाईलाइट कर देते हैं। तो आपको मोस्ट प्रोबेबली ये ध्यान रखना जो ट्रांजिशन हो रहा है ना वो आपको बहुत ही सीमलेस तरीके से होना चाहिए, मतलब कि उसमें जो टाइल्स है वो आपको सेम ही कलर की जो है वो यूज करनी चाहिए, या फिर जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं तो वो आपको इस तरीके से बिल्कुल भी यूज नहीं करने चाहिए कि वो जो है एक सेपरेशन शो करे विजुअलाइज करके और चीजों को जो है वो अलग अलग डिवाइड करे, मतलब सारी चीजें जो है पूरा मिल करके एक ही लगना चाहिए। फिर दोस्तों हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 9 के बारे में। तो जब आप वॉल के ऊपर टाइल्स लगाते हैं तो कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि जो टाइल्स है वो आपकी कंप्लीटली जो है वो सीलिंग तक ही जो है वो लगे। तो ये भी जो है एक ट्रिक है और इसी के साथ साथ ही अगर कोई बंदा मान लिया 6 फीट या 7 फीट तक अगर आप ले
जाना चाहता है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि उसके ऊपर जो आपका जो वॉल का जो कलर होगा वो ऑलमोस्ट टाइल के ही कलर का होना चाहिए, अगर ऐसा सिनेरियो बन रहा है तो। लेकिन दोस्तों आप कंप्लीट अगर आप सीलिंग हाइट तक ही ले जाएंगे तो ये काफी अच्छा ऑप्शन रहता है। फिर हम बात करते हैं टिप नंबर 10 के बारे में। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आपका बाथरूम का साइज छोटा है तो आप उसमें लाइट कलर्स का यूज करेंगे। तो इसमें जो टाइल का जो कलर है ना, आपको ध्यान रखना है कि जो सीलिंग का कलर है वो भी जो है वही कलर होना चाहिए। तो ये भी एक ट्रिक है जिससे आप जो है स्मॉल बाथरूम को एक बड़ा फील दे सकते हैं। तो जो व्यूअर्स यहाँ तक पहुंचे उनके लिए मैं एक बोनस टिप देता हूँ, लेकिन बोनस टिप को बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी व्यक्ति बाथरूम डिजाइनिंग को इन डेप्थ डिटेल में एक चीज को सीखना चाहते हैं तो वो हमारी ऐप को भी जो डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप अपनी लर्निंग को जो है वो 1 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं बची हुई एक बोनस टिप के ऊपर। तो आपको जितना हो सके मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी मटेरियल्स और चीजें वो सेम ही कलर की यूज करनी चाहिए और नेचुरल लाइट का जो यूज है वो ज्यादा से ज्यादा जो अपने बाथरूम के अंदर करना चाहिए। तो इन सब ट्रिक्स और इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए अपने बाथरूम को जो है बड़ा फील करवा सकते हैं। और अगर आपका बाथरूम छोटा है तो ये पॉइंट्स आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। दोस्तों बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती है जो मैं यूट्यूब पे नहीं डाल पाता, तो मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, वहां पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।